स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं लैब में बने हीरों की। मतलब सोचिए, जो हीरे बनने में लाखों साल लगते हैं, हाँ, वो अब लैब में कुछ ही हफ्तों में तैयार हो रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इनके विज्ञान, बाजार और हाँ, पर्यावरण पर इनके असर के बारे में। बिल्कुल। और हमारा मकसद आज यही है कि इन लैब ग्रोन हीरो को ठीक से समझें। ये है क्या, कैसे बनते हैं, बाजार में क्या चल रहा है, और वो जो बात होती है कि ये पर्यावरण के लिए बेहतर है, वो कितनी सच है। हाँ बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। सबसे पहले ये लैब निर्मित हीरे, ये असल में हैं क्या? क्या ये मतलब नकली हीरे माने जाते हैं? देखिए, ये एक बहुत आम सवाल है और जवाब है नहीं, ये नकली नहीं है। असल में इनकी जो केमिकल बनावट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ऑप्टिकल गुण है, यानी चमक वगैरह? हाँ, चमक, कठोरता, सब कुछ वो खनन से निकले हीरों जैसा ही होता है। फर्क सिर्फ ये है कि ये धरती के नीचे नहीं, लैब में बने हैं। अच्छा, तो बनते कैसे हैं ये? कोई खास तरीका? हाँ, दो मुख्य तरीके हैं। पहला है HPHT, HPHT। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, मतलब बहुत ज्यादा दबाव और बहुत ज्यादा तापमान। ये तरीका एक तरह से धरती के अंदर की जो स्थिति होती है ना, जहाँ हीरे बनते हैं, हाँ। उसी की नकल करता है। ओके, और दूसरा तरीका? दूसरा है CVD, केमिकल वेपर डिपोजिशन। केमिकल वेपर डिपोजिशन। ये कैसे काम करता है? इसमें वो एक छोटा सा हीरे का टुकड़ा लेते हैं, जिसे सीड या बीज कहते हैं। बीज, अच्छा। हाँ, फिर उसे एक चेम्बर में रखकर उस पर कार्बन वाली गैसें डालते हैं। तो धीरे धीरे परत दर परत वो कार्बन उस बीज पर जमता जाता है और हीरा बड़ा होता जाता है। कमाल है, मतलब दोनों ही तरीकों से बने हीरे असली जैसे ही दिखते हैं। बिल्कुल, इतने असली कि किसी प्रशिक्षित जेमोलॉजिस्ट को भी बिना खास मशीनों के फर्क बताना लगभग नामुमकिन होता है। गुणों में तो समान हो गए, पर कीमत, मैंने सुना है कि कीमत में बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, और शायद यही इनकी बढ़ती लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है। लैब में बने हीरे अगर आप समान साइज और क्वालिटी देखें, हाँ, तो खनन वाले हीरों से करीब 40 से 70% तक सस्ते मिलते हैं। 40 से 70%? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। तो जो लोग बड़ा हीरा लेना चाहते हैं या बेहतर क्वालिटी चाहते हैं कम बजट में, हाँ। उनके लिए ये एक बहुत अच्छा विकल्प बन गया है। इसीलिए बिक्री भी बढ़ रही है। आंकड़े बताते हैं कि 2023 में 16% की बढ़त हुई। वाह, तो ये तो मतलब बाजार को काफी बदल रहा होगा। बिल्कुल। अनुमान है कि 2025 तक दुनिया भर के हीरे के बाजार में इनका हिस्सा 17% तक हो सकता है। लेकिन क्या इसमें कोई पेंच है? मतलब सस्ता होने के अलावा कोई और बात ध्यान में रखने वाली? हाँ, एक जरूरी बात है रीसेल वैल्यू। रीसेल वैल्यू मतलब दोबारा बेचने पर कीमत। हाँ, देखिए, बनाने की तकनीक चाहे कितनी भी अच्छी हो गई हो, अभी भी लैब निर्मित हीरों को दोबारा बेचने पर उतनी अच्छी कीमत नहीं मिलती जितनी खनन वाले हीरों की मिलती है। ये काफी कम होती है। अच्छा, ये एक जरूरी पॉइंट है। हाँ, खरीदते वक्त इस पर सोचना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं पर्यावरण वाले पहलू पर। इनको अक्सर इको फ्रेंडली या पर्यावरण के लिए अच्छा बताया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अगर हम पारंपरिक हीरे की माइनिंग से तुलना करें, हाँ, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर जमीन खोदी जाती है, जंगल कटते हैं, भारी मशीनें चलती हैं, तो हाँ, लैब में हीरा बनाने में ये सब नहीं होता। तो उस लिहाज से तो बेहतर हुए। हाँ, उस लिहाज से बेहतर है। कुछ स्टडीज बताती हैं कि 1 कैरेट लैब निर्मित हीरा बनाने में खनन वाले हीरे की तुलना में पानी का इस्तेमाल और कार्बन उत्सर्जन लगभग 85% तक कम हो सकता है। 85% कम? ये तो बहुत अच्छा आंकड़ा है। हाँ, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये जो दोनों प्रक्रियाएं हैं, HPHT और CVD, इनमें बिजली बहुत ज्यादा खर्च होती है। अच्छा, कितनी? अंदाजा है कि 1 कैरेट हीरा बनाने में 250 से 750 किलोवाट घंटे तक बिजली लग सकती है। ओह, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, तो अब सवाल ये उठता है कि ये बिजली आ कहाँ से रही है? अगर ये कोयले से या दूसरे फॉसिल फ्यूल से बन रही है, तो फिर वो पर्यावरण वाला फायदा कम हो गया। बिल्कुल। इसीलिए अब कई कंपनियां कोशिश कर रही हैं कि वो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर या विंड पावर का इस्तेमाल करें। वो कार्बन न्यूट्रल बनना चाहती हैं। समझ गया। तो मतलब ये पूरी तरह से ग्रीन है ऐसा कहना भी ठीक नहीं, सोर्स देखना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। ये निर्भर करता है कि उन्हें बनाया कैसे जा रहा है। तो अगर हम एक तरह से फायदे और नुकसान को देखें तो क्या मुख्य बातें निकलती हैं? फायदे तो साफ है। एक तो नेट सोर्सिंग, मतलब ये उन विवादों से जुड़े नहीं हैं जो कभी कभी खनन से जुड़ जाते हैं, जैसे ब्लड डायमंड्स। हाँ, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा, कीमत। कम कीमत में बड़ा या बेहतर हीरा मिलना।
और तीसरा, ये तकनीक की तरक्की का सबूत है। और कमियां या सीमाएं? सीमाओं में, जैसा हमने बात की, कम रीसेल वैल्यू। दूसरा, अगर बनाने में रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही तो ज्यादा एनर्जी की खपत और कार्बन फुटप्रिंट। और तीसरा, कुछ लोगों के लिए वो भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता। वो जो एक कहानी होती है ना कि ये हीरा लाखों साल धरती के नीचे दबा रहा। हाँ, वो धरती का तोहफा वाली बात। बिल्कुल, वो इतिहास वाली बात लैब निर्मित हीरे में नहीं होती। ये सबके लिए मायने नहीं रखता, पर कुछ लोगों के लिए रखता है। दिलचस्प है। इंडस्ट्री कैसे देख रही है इस बदलाव को, और लोग? इंडस्ट्री में तो काफी हलचल है। जैसे डी बियर्स जैसी बड़ी पारंपरिक कंपनियां हैं, हाँ। वो अब खुद भी लैब निर्मित हीरे बना रही हैं अपने लाइट बॉक्स ब्रांड के नाम से। लेकिन साथ ही वो ये भी कोशिश कर रही हैं कि असली और लैब वाले हीरों में फर्क साफ रहे। उन्होंने मशीनें भी बनाई हैं, जैसे डायमंड प्रूफ, जो ये फर्क बता सकती हैं। अच्छा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। हाँ, और व्यापार संगठन भी जोर दे रहे हैं कि दोनों को अलग अलग ही बताया और बेचा जाए। और आम लोग, ग्राहक क्या सोच रहे हैं? लोगों की राय बटी हुई है। कुछ लोग चिंता दिखाते हैं, जैसे एक रेडिट यूजर का जिक्र था हमारे स्रोतों में, जिनका कहना था कि कुछ लैब डायमंड प्रक्रियाएं तो संघर्ष मुक्त खनन वाले हीरों से भी ज्यादा कार्बन छोड़ सकती हैं। ओह, हालांकि ये बात बहस का मुद्दा है और बनाने के तरीके पर निर्भर करती है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे लोग इनकी कीमत, इनकी चमक और इस बात से खुश हैं कि उन्हें बड़े साइज के हीरे मिल जाते हैं। हाँ, शायद नई पीढ़ी के लिए ये ज्यादा आकर्षक हो। बिल्कुल, ये एक पीढ़ीगत बदलाव भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो लैब निर्मित हीरे सिर्फ एक सस्ता विकल्प भर नहीं है। ये तकनीक, बदलते ग्राहक और पर्यावरण की चिंताओं का एक मिला जुला नतीजा है। एक बड़ा बदलाव। हाँ, और ये बदलाव अभी और बढ़ेगा। अनुमान है कि 2026 तक ग्लोबल मार्केट में इनका हिस्सा 30% तक जा सकता है। 30%? इस पर टिका है कि तकनीक कितनी और बेहतर होती है, एनर्जी सोर्स कितने साफ होते हैं, और हाँ, लोग इन्हें कितना भावनात्मक और सांकेतिक मूल्य देते हैं। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। क्या ये हीरे जो विज्ञान की देन है, जो दुर्लभता की पुरानी परिभाषा को चुनौती दे रहे हैं, क्या ये लग्जरी या विलासिता की परिभाषा को ही बदल देंगे? इस पर सोचिएगा।